नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को एक एक कर सोल्यूशन करेंगे फुल डिटेल के साथ। तो आप बने रहें हमारे चैनल पर और इसे पूरा जरूर देखें, काफ़ी फायदा करेगा एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन जो है वो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीवी गिरी। भारत के राष्ट्रपतियों में बीवी गिरी केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। 1952 से 1954 के मध्य बीवी गिरी केंद्रीय श्रम मंत्री रहे हैं। और डॉक्टर बीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद जो है वो सफलता प्राप्त हुई थी। अगला है, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलदेव सिंह को नहीं मिला है। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। भारत रत्न भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह 1954 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है और नेल्सन मंडेला, ये दो लोग हैं जिन्हें विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। मदर टेरेसा को भी मिला है, तब तक मदर टेरेसा को जब मिला था तो ये भारत के नागरिकता जो है वो ग्रहण कर लिए थे। अगला है, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007 में। अफगानिस्तान जो है वो सार्क में 2007 में शामिल हुआ था। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान सार्क के 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का जो गठन है वो कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, और कहाँ? ढाका में की गई थी। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला एथलेटिक्स विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था, जिसे इसके पहले संस्करण के बाद बंद कर दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लंदन में 2018 में आयोजित किया गया था। इसके पहले संस्करण के बाद यह आयोजन बंद कर दिया गया था। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DW। कोपेन के अनुसार DW कोड जो है वो शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। DW शुष्क जाड़ों में युक्त ठंडी जलवायु, इसमें ध्रुवों की ओर गर्मियों में तापमान कम होता है और जाड़ों में तापमान जो है अत्यंत न्यून होता है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1907 में मैडम भीकाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने खाली स्थान में भारतीय ध्वज फहराया। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। कहाँ फहराया? तो जर्मनी में। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया और वहीं पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया था। मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा हरा, पीला तथा लाल रंग का था। इसमें बीच में वंदे मातरम लिखी गई थी तथा एक तारा और चांद अंकित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि को खालिस्तान कहा जाता था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमा कहा जाता था। हासिल भू राजस्व से प्राप्त आय को कहा जाता था। अपोजाल सबसे अच्छी किस्म की भूमि का मुगल काल में कहा जाता था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र कुमार गुजराल। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के इंद्र कुमार गुजराल यानी पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल जो रहा था वो 21 अप्रैल 1997 से लेकर रहा था कब तक? 19 मार्च 1998 ईस्वी तक रहा था। संविधान द्वारा निम्नलिखित में किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आरक्षित सीटों के जो है वो क्रमशः कितना है? 84 और 47 है। कुल कितना है? 131 सीट जो है आरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण
दिया गया है। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108 और 144 में से प्रत्येक में पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा? तो अगर छोटी से छोटी संख्या निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो है इसका एलसीएम निकालना होगा। कितना का? 96, 108 और 144 का। तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 3, यानी हो जाएगा 864 हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा? तो 864। ए जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगा। 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाला समय का अनुपात 12:15:10 है। तीनों कारों की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो समय जो है, समय प्रोपोर्शनल टू होता है 1/4 होता है। तो यहाँ कर दीजिए 1/12 अनुपात 1/15 अनुपात 1/10, यानी 5:4:6। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। एक विक्रेता ने एक मेज के क्रय मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5670 अंकित किया। चूंकि इस मूल्य स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसलिए उसने मेज पर 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया। नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम जो है क्रय मूल्य मान लेंगे। कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। अब x का 135 करेंगे, यानी 35% लाभ जोड़ेंगे, तो ये कितना बता रहा है? 5670 रुपया। x का यहाँ से मान आ जाएगा कितना? 5670 गुना 100 अब बटा 135, ये हो जाएगा कितना? 4200, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो 4200 था। अब कह रहा है कि उस पर मात्र 12% का लाभ लेंगे, तो 4200 गुना 112 बटा 100 कर दीजिए, आ जाएगा 4704 रुपया। यही इतना लाभ में बेचना चाहता है। कितना में? तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाली एक योजना में से एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज दर वाली एक योजना में पीटर से आधी राशि का निवेश किया। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया तथा रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याजों में 897 का अंतर था तो रेचल ने कितनी राशि का निवेश किया? अब यहाँ पर कह रहा कि पीटर द्वारा निवेश की गई राशि कितना था? 2p था, और रेचल निवेश किया उससे आधा ही किया है, तो कितना किया है? p किया है। अब प्रश्न में कह रहा एक जो किया है वो साधारण ब्याज पे किया है, 2 वर्ष के लिए 10% पे किया है, लेकिन दूसरे ने जो किया है तो उससे घटा देंगे कितना? p इंटू 1 माइनस 10 बटा 100, कितने? 3 साल में बटा 1, तब क्या हमारे पास आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। माइनस 1 करते हैं तो आ जाएगा। ये दोनों के घटाने के बाद जो हमारे पास आता है 897 रुपया आता है। बस इसी को हमें हल करना। एक साधारण ब्याज पे किया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पे किया है, एक 2 साल पे किया है, एक 3 साल पे किया है। दोनों का परसेंटेज 10 ही है। अब कह रहा है कि उनके द्वारा अर्जित ब्याजों में 897 का अंतर है, तो ये 897 का है। तो जब इसे हल करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 40p बटा 100 माइनस p इंटू 1331 माइनस 1000 बटा, ये हो जाएगा 1000, हो जाएगा 800, कितना? 897 के बराबर। यहाँ से जब हल करिएगा, काट पीट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 40p माइनस 33.1p बराबर 897 गुना 100। p बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13000। कितना आ जाएगा? 13000। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर 30% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें जिसका क्रय मूल्य जो है 450 रुपया में, 450 रुपया में खरीदा है। कितना अंकित मूल्य करेगा? तो पहले तो 30% का लाभ कमाता है, तो 450 गुना 130 बटा 100 कर देंगे। अब वो बेचता कितना में है? तो जो हमारे पास क्या हुआ है कि अंकित मूल्य क्या है? x है। अंकित मूल्य x है। क्या है? x है। अब इतना तो लाभ कमाया है, 450 का जो क्रय मूल्य है उसमें 30% लाभ कमा रहा है, इतना है। वो जो बराबर है बेचेगा कितना? x जो हमारे पास अंकित मूल्य है उसका 10% छूट दोगे, तो यही हम बराबर होगा ना। तो 90x बराबर हो जाएगा 58500,
x बराबर हो जाएगा 58500 बटा 90 यानी 650। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को इस तरह लिखा जाता है, इरेजर को इस तरह, तो मास्टर को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आइए देखिए कैसे लिखा हुआ है, किस तरह ये सीरीज चला है। ये पेंसिल को लिखा है MKFRJV। यहाँ से देखते हैं कि P से +6 किया है, +6 किया है और V लाया है। यहाँ तिरछे तिरछे किया है लेकिन +6 किया है। E से J देखिए यहाँ है +5 है। N से R गया है, N से R गया है +4 है, कितना है +4 है। C से F गया है +3 है। I से जो है वो K गया है, क्या है I से +2 है। और उसके बाद L से जो है M क्या है, ये +1 है। यानी तिरछे तिरछे किया है और वो +6 से शुरू होता है और घटते हुए भी जाता है। तो उसी तरह अगर हम मास्टर को देखेंगे तो M से अगर देखेंगे मास्टर MASTER, M से +6 करेंगे तो S होगा, A से +5 करेंगे तो F होगा, S से +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा W होगा, और T से +3 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा W आएगा। E से +3 करेंगे तो यदि +2 करेंगे तो G होगा, और R से +1 करेंगे तो S होगा, यानी SGWWFS होगा। आंसर जो होगा ऑप्शन C आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए 56 से क्या है 63 गया है, 5 3 8 गया है, 8 को लिख सकते हैं, 2 के पावर क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले 343 और 855 में भी चेक करते हैं। तो यहाँ जो गया है 343 से 855 में गया है, तो आंसर जो हो जाएगा कितना, तो ये दोनों के डिफरेंस जो है वो 8 के क्यू के बराबर है, ये 2 के क्यू के बराबर है, ये 8 के क्यू के बराबर है। तो हमारे पास 855 से 1855 में देखते हैं तो ये 10 के क्यू के बराबर है। कितने का, क्योंकि ये 1000 के डिफरेंस है। तो उसी तरह इसमें 2 के क्यू है, यहाँ 8 के है, तो ये जो हो जाएगा वो 4 के क्यू भी होगा, एगो 6 के क्यू हो जाएगा। तो 4 के क्यू को कितना करते हैं, तो ये 4 के क्यू 63 प्लस 4 के क्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना 127। और यहाँ भी चेक कर सकते हैं 127 प्लस कितना 6 के क्यू बराबर हमारे पास जो आएगा 343 आएगा। तो आंसर जो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित मैट्रिक्स को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो देखिए। तो 12 है, पहले अगर रो में देखते हैं 12 - 2 कर लेते हैं, इसमें से -2 कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा, गुना 7 करेंगे तो 70 हो जाएगा। 15 में से 2 घटा लेते हैं, गुना 6 कर देते हैं तो 78 हो जाता है। 11 में से 2 घटा लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। आंसर जो हमारे पास आएगा वो ए आएगा। वैदेही ने किसी परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए और काव्यांजलि ने उसी परीक्षा को 78% अंक प्राप्त किए। यदि वैदेही और काव्यांजलि द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अंतर 105 है अंतर, तो वैदेही द्वारा परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए गए। तो वैदेही के प्राप्तांक माइनस काव्यांजलि का प्राप्तांक कितना है 92% माइनस 78% बराबर कितना का अंतर है 105 नंबर का अंतर है। तो 14% बराबर कितना हो गया 105 नंबर। तो 1% बराबर हो जाएगा 105/14 हो जाएगा। तो 92% बराबर कितना हो जाएगा, पूछ रहा है कि वैदेही द्वारा परीक्षा में कितने अंक, तो 92% लाई है, तो 92% बराबर 104/14 गुना 92 बराबर हो जाएगा 690। कितना हो जाएगा 690। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पे आता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये सीरीज का प्रश्न 9, 29, 67, 129, खाली स्थान 349 है। अब 9 से 29 जो गया है कितना का है +20 का है, 29 से 67 +38 का है, 67 से 129 जो है +62 का है। इन दोनों में संबंध देख रहे हैं कितना का है तो 18 के, इन दोनों में देख रहे हैं तो 24 के है। तो अगला बार क्या होगा, तो अगला बार जो होगा इनमें 30 जुटेगा, तो 62 और 30 जुटेगा तो कितना हो गया, तो 62 और 30 हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा 92। अब 92 जुटेगा किस में 129 + 92, यानी 129 और +92 जब जोड़ेंगे तो हमारे पास जो होगा वो कितना होगा 221। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। इसमें 3 स्टेप में पता चल जा रहा है कि 18, 24, 30 है, यानी 6 के प्लस करके ये बढ़ा हुआ है।
एक निश्चित कूट भाषा में 34,225 का अर्थ इस तरह है, इतना का अर्थ इस तरह है। तो पॉपुलेशन लेवल इज चेंजिंग के निम्नलिखित में किस कूट का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9528 हो जाएगा। निम्नलिखित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। अगर मान लें कि पहला रो में देखते हैं तो 13 गुना 16 करते हैं और उसके भागा 4 कर देते हैं, 4 से भागा दें 13 चौ 52 आ जा रहा है। उसी तरह 15 गुना 4 भागा 4 करेंगे तो 6 चौ 24, 15 छक्का 90 आ जाता है। इसमें भी भागा 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9 चौ 36। 23 गुना 9 जो है वो कितना हो जाएगा? 207 के बराबर आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ए। यानी हमारे पास कह रहा है कि पहला रो गुना दूसरा रो बटा 4 करना है। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आता है। यहाँ पर देखिए 7 से 16 गया है, कितना है? +9 का है। 16 से 41 गया है, 25 का है। 41 से 94 गया है, 53 गया है। और 94 से 252 गया है, 157 गया है। अब हमें क्या आएगा हमें ये नहीं पता है। तो देखिए अगर अगला जो आ रहा है वो कितना है? 9 गुना 3 9 18 हो गया, 9 27। अब में से 2 घटाते हैं तब 25 आ रहा है, वो किया गया है दूसरे बार में जो 25 आया है। अब 25 गुना जो हमारे पास होगा 2 अब +3 तो कितना हो जा रहा है? 53 हो रहा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर गुना 3 और -2 किया, यहाँ गुना 2 अब +3 किया गया। अगला बार जो है हमारे पास जो करेगा वो कितना हो जाएगा? 53 गुना 3 और -2 करके ये लाया गया है कितना? 157 लाया गया जो कि है। तो अगला बार क्या हो जाएगा? 157 गुना 2 अब प्लस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कितना? 317। अब 251 में 317 जोड़ दीजिएगा, 8 6 5 568। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में जो करता है गुना 3 और -2 है, फिर ये वाला 2 यहाँ पहुँच देता है और ये यहाँ करके प्लस में कर देता है। फिर यहाँ माइनस में है तो अगला बार ये यहाँ प्लस में हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा 568। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार समान है, 1 असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए कि सी से ई गया है +2 है और ई से भी गया है विपरीत अक्षर है। के से एम गया है +2 है, एम से एन गया है विपरीत अक्षर है। क्या है? विपरीत अक्षर हमारे पास मिल रहा है। और एम से पी गया है +3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ से तो इससे पहले +2 ही था, तो यहीं पर हमारा आंसर आ जाता है, वो हो जाएगा सी। 13 1728 तो 17 में किस प्रकार संबंध है? यानी अगर 13 - 1 के होल क्यूब करते हैं, यानी 13 - 1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 का होल क्यूब बराबर जो हो जाएगा कितना? 1728। तो उसी तरह 17 - 1 के होल क्यूब करेंगे, यानी 16 के होल की वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4096। आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि जीएम और जीई क्रमशः चंद्रमा और पृथ्वी के सतहों का गुरुत्वीय त्वरण है तथा यदि मिलियन तेल बूंद का प्रयोग दोनों सतहों पर किया जाए तब अनुपात जो होगा चंद्रमा पर विद्युत आवेश बटा पृथ्वी पर विद्युत आवेश क्या हो जाएगा? तो मिलिकन के प्रयोग के अनुसार, मिलियन के प्रयोग के अनुसार जो है विद्युत आवेश जो होगा वो फार्मूला जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 6 πNR V1 + V2 बटा ई हो जाता है, जहाँ V1 V2 बूंदों का वेग है, ई विद्युत क्षेत्र है, R बूंद की त्रिज्या है, N श्यानता गुणांक है। विद्युत आवेश G जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता है। तो चंद्रमा का विद्युत आवेश बटा पृथ्वी का विद्युत आवेश = 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो एक ही आएगा। मीनार की ऊंचाई से एक कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो है वो 10 मीटर/सेकंड के वेग से फेंका जाता है। इसके 3वें और 2वें सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? तो 2वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर हो जाता है u + a/2 × 2n - 1, यानी 10 + 10 बटा 2 2 गुना 2 - 1, यानी ये हो जाएगा 25 मीटर। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी u + a/2 × 2n - 1, यानी 10 + 10/2 2 × 3 - 1, यानी 35 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि S3 एवं S2 का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 35/25 = 7/5। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। बेंजीन के बंध क्रम है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी।
1.5 है। बेंजीन का बंध क्रम जो है वो 1.5 है। निम्न में किसका आकार सबसे छोटा है? सही आंसर हो जाएगा बी, Mg2+ का जो है वो आकार सबसे छोटा है। सम इलेक्ट्रॉनिक्स युग्मों में जिसका नाभिकीय आवेश अधिक है उसका आकार जो है वो छोटा होता है। 3 अर्ध जीवन काल के पश्चात किसी रेडियोएक्टिव तत्व की प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत अंश शेष बचा रहेगा? 3 अर्ध जीवन काल यानी n बराबर जो है वो 3। तो यहाँ पर जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ का प्रतिशत अंश बचेगा 100/2 के पावर n यानी 100/2 के पावर 3 यानी 100/8 यानी 12.5%। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। या इस तरह से भी बना देते हैं कि अगर मान लिया कि 100% है तो एक अर्ध जो पीरियड चलता है तो ये 50 हो जाता है, फिर एक अर्ध चलता है तो कितना हो जाता है 25, अब फिर एक अर्ध चलेगा तो ये हो जाएगा 12.5, आधा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 चल रहा है ना, एक ये स्टेप 2 और ये 3, यानी 3 अर्ध जीवन काल में ये बच जाता है 12.5%। कितने का? 100% का। तो आंसर हो जाएगा सी। इनमें कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झरिया कोयला क्षेत्र। गोंडवाना कोयला क्षेत्र में देश के कुल कोयलों का 98% से अधिक संचित भंडार है। गोंडवाना क्रम के अंतर्गत झरिया दामोदर घाटी सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके पश्चात रानीगंज का स्थान आता है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकिंग कोयले का भंडार यहीं पर स्थित है। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पीके थुंगन समिति की, पीके थुंगन समिति। हिमालय की सबसे बाहरी रेंज पर्वतमाला शिवालिक की ऊंचाई कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा 900 से जो 1100 मीटर है। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहते हैं। खाली स्थान एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। और आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है शुरू हुआ था 15 फरवरी 2019 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 3000 रुपये की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सम्राट अशोक खाली स्थान के पुत्र थे और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदुसार के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार थे जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। खाली स्थान में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। यह पुस्तक भारतीय इतिहास का प्रथम संपूर्ण पाठ्यक्रम का व्यवस्थित जो है वो पुस्तक है। जेम्स मिल को रिकॉर्डियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के संस्थापकों में से गिना जाता है। आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से संबंधित है। विशाखापट्टनम खाली स्थान स्थल रुद्र और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, गहरा स्थल रुद्र और अच्छी तरह से जो बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6% थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्षित विकास दर जो है वो 5% रखा गया था, लेकिन वास्तविक विकास दर 6% थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया था। किन 2 देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल और जॉर्डन से लगती है। मृत सागर सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा है। मृत सागर की लवणता की अगर बात करें तो 238% तक पाई जाती है। 3888 और 3969 का महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा? अगर मान लिया कि 3888 का हम तोड़ेंगे गुणनखंड में तो 9 गुना 9 गुना 4 गुना 4 गुना 3 होता है। 3969 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 9 गुना 7 होता है। तो मसा बराबर जो है इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो 9 गुना 9 है 81। आंसर जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा। एक संख्या के पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या का 784 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि जो है मूल संख्या वो कितना है? तो मूल संख्या को मान लेते हैं x है।
अब कह रहा है कि x गुना 72/100 गुना 128/100, क्योंकि शुरुआत में 28% की कमी करता है, बाद में 28% की वृद्धि की जाती है। तो 128/100 बराबर हो जाता है x माइनस 784। यही बस हल कर लीजिएगा, x का मान जो हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा। तो मूल संख्या कितनी हो गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10,000। अगला प्रश्न है कि 700 पर 35% की एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 18% और 12% की एकल छूट प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो 18 + 12 - 18 गुना 12/100, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 30 - 2.16 बराबर 27.84% हो जाएगा। तो अभिष्ट छूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो 700 इंटू पहले 35 था, अब है 27.8, कितना है? 4 है। अब बट्टा क्या हो जाएगा? 100। जब इसे हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 7 गुना 7.16 हो जाएगा कितना? 50.12 रुपया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 12% और 15% के दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितना हो जाएगा? तो सिंपल सा है, 12 गुना 15 माइनस 12 गुना 15/100 कर दीजिए। ये हो जाएगा 27 - 1.8 यानी 25.2%। कितना हो जाएगा? 25.2%। ए हो जाएगा। ए और बी ने 12,000 और 18,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया। 5 महीने के बाद ए ने अपना निवेश वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 46,000 है तो ए का लाभ क्या हो गया? तो ए और बी का निवेश का अनुपात जो है वो कितना था? तो वो था 12,000 गुना 5, क्योंकि 5 महीना के लिए किया, और वो 18,000 किया कितने? 12 महीना के। निवेश हो गया 5:18। अब फायदा हुआ था कितना? 46,000 साल भर में। तो लाभ जो है ए का हिस्सा कितना हो गया? ए का हिस्सा तो हो जाएगा 46,000/18 + 5 गुना 5 कर देंगे। 18 + 5 भागा में है, अगुना इन्हें 5 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2,000 गुना 5 बराबर 10,000 का क्या हुआ? फायदा हुआ। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा सी हो जाएगा। दिए गए संयोजन का जल से निर्मित सही प्रतिबिंब क्या है? जल से निर्मित जो है वो प्रतिबिंब हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में बैचलर को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जो है वो एजुकेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो बी का जो है अपोजिट होता है बाई, ए का जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, ये एस होता है, ये भी होता है, ओ एल आई होता है। इस तरह का सबका अपोजिट ये लिखा गया है। तो एजुकेशन के अपोजिट लिखेंगे तो ई के अपोजिट बी होगा, डी के अपोजिट डब्ल्यू होगा, यू के अपोजिट एफ होगा, सी के अपोजिट एक्स होगा, ए के अपोजिट जेड होगा, टी के अपोजिट जो है वो जी होगा, आई के अपोजिट आर होगा, ओ के अपोजिट जो है वो एल होगा, एन के अपोजिट जो है वो एम होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए वरुण ने कहा, वह मेरे ससुर के बेटे। वरुण जो कहता है, वरुण कहता है कि वो मेरे जो है ससुर, ये क्या है? ससुर के जो बेटा, ससुर के बेटे के इकलौती बहन, बेटा हुआ ये, के इकलौती बहन क्या होगा? इकलौती बहन की सास, क्या हो जाएगा? की सास है। वरुण का उस महिला से क्या संबंध है? तो वरुण का उस महिला से जो संबंध है वो बेटा हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा डी होगा। वरुण उस महिला का बेटा है, डी हो जाएगा। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। यहाँ एल से एन गया है +2 है, और एन से आर गया है +4 है, एम से ओ गया है +2 है, ओ से एस गया है +4 है, एच से जे गया है +2 है, और जे से एम गया है +3। यहीं पर हमारे पास असंगत मिल गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो संयोजन के बनने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। आकृति श्रृंखला वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सी हो जाएगा। फोन, बातचीत, टेलीविजन क्या करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दृश्य हो जाएगा। चलिए, एक अनुक्रम दिया गया है
देखते हैं ये किस तरह अरेंजमेंट किया गया है। तो N से N गया है और ये N से N गया, इससे N से N गया, तो अगला जो हमारे पास आएगा वो N ही आएगा। M से Q गया है, M से Q +4 किया गया है, Q से U +4 किया गया है, U से Y +4 किया गया है, Y से +4 करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा C। अब Q से D गया है, जो Q से क्या क्या है, Y किया गया है। यहाँ पर देखिए तीसरा को तीसरा से Q से Y +8 है, Y से G +8 है, G से O +8 है, और O से प्लस अगर हम 8 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा W, NCW से ही आंसर हमारे पास आ गया, C हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह है तो चंद्रमा जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा B, उपग्रह हो जाएगा। एक निश्चित तर्क के अनुसार 11 123 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 20 402 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार करते हुए 13 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो 11 123 से अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 होता है, उसमें से 2 जोड़ेंगे तो 123 आ जा रहा है। ठीक उसी तरह 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आता है, 400 में 2 जोड़ते हैं तो 402 आता है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 171। आंसर जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, आंसर हो जाएगा ये टेलीफोन को जॉन लेगी बेट, ये गलत है। क्या हो जाएगा, टेलीफोन का जो आविष्कार किए थे वो किसने किए थे, तो वो ग्राहम बेल ने किए थे। पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है, इलेक्ट्रिक बल्ब के थॉमस एल्वा एडिसन सही है, चेचक के टीका एडवर्ड जेनर ये भी सही है। तो आंसर जो हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो करा लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर क्या है, जो f होगा अवतल लेंस में वो क्या होगा, निगेटिव होगा, u भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और v भी यहाँ पर निगेटिव होगा। तो 1/v बराबर जो हो जाएगा -1/16 माइनस 1/24 बराबर हो जाएगा -3 जो होगा -3 -2 बटा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो v बराबर जो होगा -48/5। m बराबर होता है v बटा u बराबर h1/h0। h1 बराबर हो जाएगा कितना, -48/5 गुना 2.5, अब बटा हो जाएगा -24। तो ये हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो हमारे पास फार्मूला आया ये क्या है, ये तो आवर्धन क्षमता की ये फार्मूला है। ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.2 ओम है, समान पदार्थ से निर्मित किंतु 2 एल लंबाई और 4 ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारे पास जो जानते हैं तार का प्रतिरोध आर बराबर फार्मूला ρl बटा ए होता है। अब नया प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, तो रो तो वही रह गया, एल 2l हो गया, ए की जगह पर 4a हो गया। तो हमारे पास आ गया ρl बटा ए को कॉमन ले लेंगे, ये 2 बटा क्या हो जाएगा 4 गुना 2/4, तो ये हो जाएगा 2 बार में, यानी हमारे पास जो आएगा r/2 आ जाएगा। तो पहले दिया हुआ 0.2 और 2 से भागा दे देंगे 0.1 ओम हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी प्लास्टिकिंग कोटिंग की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलामाइन के। किसका, मेलामाइन। मेलामाइन जो है मेलानिन और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बहुलक द्वारा प्राप्त होता है। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर एनपीके क्या दर्शाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा बी, एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस और के से जो है वो पोटेशियम जो है दर्शाया जाता है। रामभर्स स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ, तो यह है उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था, आंसर हो जाएगा सी, ताज एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले ताज एक्सप्रेसवे था। यह एक्सप्रेसवे का निर्माण जेपी ग्रुप ने किया था। यह एक 6 लेन 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में ग्रेटर नोएडा को उत्तर प्रदेश में आगरा से जोड़ता है। इसे 8 लेन का बनाना है। 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
लिबराइजेशन, क्या है? लिबराइजेशन, उदारीकरण है। गोरखपुर भारत के खालिस्तान रेलवे का मुख्यालय है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है। निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नंदा देवी। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में अवस्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल, जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। खालिस्तान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू थी। कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन जो 1925 में हुआ था, उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी, जबकि महिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में इनका दूसरा नाम था। हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के अंदर रखा, परंतु प्रस्ताव जो है वो असफल रहा था। अगला है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008 में। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खालिस्तान में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार प्रसिद्ध तुगलमा युद्ध पद्धति द्वारा प्रयोग किया था, लड़ा था। बाबर ने तुगलमा युद्ध का प्रयोग उज्बेकों से ग्रहण किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान नामक दो योग्य अधिकारी ने किया था। किन हवाओं को रोरिंग फोर्टिज के नाम से भी जाना जाता है? रोरिंग फोर्टिज। सही आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी हवाओं को जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पश्चिमी हवाओं को जो जाना जाता है वो कहा जाता है रोरिंग फोर्टिज। पछुआ पवने को गरजते चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। यदि 7 पेन का लागत मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 7 गुना CP बराबर 10 गुना SP, तो CP बटा SP बराबर 10 बटा क्या हो जाएगा 7। तो हानि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 10 माइनस 7 बटा 10 गुना 100 कितना हो जाएगा 30%। का आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 30% का नुकसान होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चे के एक समूह का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि समूह में 40 किलोग्राम भार वाले 2 बच्चों को जोड़ा जाता है तो नया औसत 32 किलोग्राम हो जाता है। मूल समूह का कुल भार क्या हो जाएगा? माना कि समूह में बच्चों की संख्या कितनी है? 100 है। पहले x गुना 30 है, अब क्या है 40 किलोग्राम के 2 बच्चे को जोड़ा गया, तो 40 गुना 2 जोड़ दिए हैं। अब जो बच जाता है, पहले x था, अब क्या हो जाता है 2 बच्चे बढ़ गए, भार कितना हो गया 32 हो गया औसत। बस इतना लिख दिए हैं। अब इसे सोल्व कर रहे हैं, x का मान निकालेंगे 8 हो जाएगा। मूल समूह का कुल भार कितना हो जाएगा 8 गुना x था, यानी कितना हो जाएगा 8 गुना क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, क्योंकि x का जो मान आ जा रहा है वो कितना आ रहा है x है। कुल जो था मूल समूह का भार 8x, यानी 8 गुना 30 हो जाएगा 240 kg आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? सी हो जाएगा। दीपक 18 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल पर एक स्थान पर जाता है और कम गति से वापस आता है। यदि कुल यात्रा में औसत गति 6.4 किलोमीटर पर घंटा है तो वापसी की गति क्या हो जाएगा? माना कि वापसी का गति जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर है। औसत चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? औसत चाल बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 गुना x गुना 18 बटा x प्लस 18। तो ये हो गया कितना? तो ये हो गया 6.4 बराबर 36x बटा x प्लस 18। 6.4x प्लस 115.2 बराबर 36x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा? तो 115.2 बटा 29.6 यानी 3.89 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा ए। इतना का हमें मान निकालना है। कितना का है? मान निकालना है। तो ये AQ माइनस BQ है। जब इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा? ये यहाँ पर करते हैं 0.75 माइनस 0.1 इंटू 0.75 के स्क्वायर प्लस 0.1 के स्क्वायर प्लस 0.75 गुना 0.1 बटा क्या हो जाएगा 0.75 के स्क्वायर प्लस 0.1 के स्क्वायर प्लस
75 गुना 0.1। आगे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.75 माइनस 0. a बराबर 0.65। ये किस पे आधारित था? तो ये था ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पे। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 0.65। आंसर ए हो जाएगा। अगला है, यदि p माइनस 1/p बराबर √5 है तो √p इंटू √p माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जब इसे करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर √5p हो जाएगा। और इसके बाद करेंगे पी स्क्वायर माइनस √5p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो p बराबर जो आ जाएगा कितना? तो √5 प्लस 3/2 आएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा p बराबर √5 प्लस 3/2 आएगा। अब उसका जो है वो मान निकाले, उससे पहले √p निकालिए। √p बराबर हो जाएगा √5 प्लस 1/2 जब निकालिएगा। इन दोनों का मान जब रखिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 1 आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, ऐसे आप सोल्व कर लीजिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो 84 से 88 गया है +4 है, 88 से 96 गया है प्लस क्या है? 88 से 96 +8 है, 96 से 108 गया है +12 है। अब ये +16 है तो अब कौन होगा? +20 होगा। 124 + 20 144। आंसर जो हमारे पास है बी हो जाएगा। निश्चित तर्क के अनुसार 22 198 से संबंधित है। समान तर्क के अनुसार 41 369 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 54 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो यहाँ पर देखते हैं कि 198 भागा 22 जब करते हैं तो कितना होता है? 9 आता है। 369 भागा 41 करते हैं तो कितना आता है? तो ये आता है 9। तो उसी तरह अगर 486 में से 54 भागा देंगे तो कितना होगा? 9 आना चाहिए। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगले प्रश्न पे देखते हैं कि 56 से अगर 72 की तरफ देखते हैं तो +15 है। अब 62 से 77 देखते हैं तो ये भी +15 है, तो ये भी +15 है, तो ये भी +15 अगर होगा। 77 + 15 तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। आंसर हमारे पास जो है वो सी आ जाएगा। 7 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में है। दक्षिण की ओर जो है वो क्या है? मुख करके बैठा है। भी और पी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर भी बैठा हुआ है और यहाँ पर पी बैठा हुआ है तो इन दोनों के बीच में क्या है? 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। भी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। भी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी एक ये होगा और एक लास्ट में होगा, है ना? दाईं ओर 2 बैठे हुए। डी एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी जो है वो बैठा हुआ है एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, यानी एस हो जाएगा यहाँ पे। डी और एफ का निकटतम पड़ोसी पी है। डी और एफ का निकटतम पड़ोसी जो है वो क्या है? पी है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ हो जाएगा। सी एस का निकटतम पड़ोसी है। सी जो है एस का निकटतम पड़ोसी है। एस और पी के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? आंसर हो जाएगा बी, 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आर। निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़ों को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए कागज के काटने के तरीकों को दर्शाया गया। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि संख्या 13, 74, 85, 6 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक अंक में 2 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कौन सा अंक 1 से अधिक बार मौजूद होगा? तब विषम में 1 जोड़िए और सम में 2 जो है वो घटाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4, 8, 2, 6, 6, 4 हो जाएगा। उपयुक्त बनी नई संख्या में अंक 2, 4 तथा 6 1 से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी। 6 दोस्त है, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। पी जो है 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। आर केवल 1 दोस्त से लंबा है। आर जो है केवल 1 दोस्त से लंबा है। उसके बाद कह रहा है एस जो है आर से लंबा है। एस जो है आर से लंबा है। तो 3 दोस्त का हो गया पी एस आर, एक और निकल जाएगा, लेकिन यू से छोटा है। यू से ये छोटा है। टी यू से लंबा है। टी जो है वो यू से लंबा है। सभी दोस्तों में दूसरा कौन? तो एक जो बच गया वो क्यू हो जाएगा। दूसरा सबसे लंबा कौन है? तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए, यू हो जाएगा। दूसरा सबसे लंबा व्यक्ति यू होगा। एक कक्षा के सभी 32 विद्यार्थियों उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। आनंद दाएं सिरे से 6ठे स्थान पे है। आनंद जो है वो दाएं सिरे से 6ठे स्थान पे है।
खड़ा, जबकि मीना बाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। मीना जो है बाएं सिरे से 14वें स्थान पे, ये मीना हो जाएगा और ये आनंद हो जाएगा। 14वें स्थान पे खड़ी है। आनंद और मीना के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा डी, 12 व्यक्ति खड़े हैं। एक निश्चित कूट भाषा में प्राउड को इस तरह, फ्लिक को इस तरह, तो टेम्प्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो देखते हैं कि P+2 करके R लिखा है, R-2 करके P लिखा है, O+2 करके Q लिखा है और U-2 करके S लिखा है, D+2 करके F लिखा है। यानी +2 -2 +2 -2 के सीरीज चला है। टेम को अगर हम +2 करते हैं तो B होगा, -2 करेंगे तो C होगा, M को +2 करेंगे O होगा, P के -2 करेंगे तो N होगा, T के +2 करेंगे तो क्या होगा? B होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा C हो जाएगा। 6 मित्र है जो एक वृत्ताकार मेज के परिध जो है वो केंद्र की ओर जो है मुख करके बैठे हुए हैं। बैठने का अगर हम अरेंजमेंट कर देते हैं 6 लोगों को, सबसे पहले E, B और D के ठीक बगल में बैठा हुआ है। E जो है हमारे पास जो E बैठा हुआ है वो क्या है? B और D के बगल में बैठा हुआ है। F जो है B के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। F जो है वो दाईं ओर किसके? B के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और C के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। C के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है तो बच गया यहाँ पर, A हो जाएगा। अब A कहाँ पे बैठा हुआ है? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा C, F के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। आंसर हो जाएगा C। कथन है परवल अम्ल और परवल क्षारक के लवण उदासीन होते हैं, उनका पीएच मान समान रूप से 7 होता है। परवल अम्ल और दुर्लभ क्षारक के लवण अम्लीय होते हैं और उनका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो सही है। निम्नलिखित में कौन अकशेरुकी के श्रेणी में आते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑर्थोपॉड। ऑर्थोपॉड जो है अकशेरुकी के श्रेणी में आते हैं। विसरण एक समान प्रक्रिया है, इसके द्वारा क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जो है जा सकती है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। गैसों, द्रवों तथा विलेय आदि पदार्थों के स्वतंत्र अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने को विसरण जो है कहते हैं। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह टाइप 2 रोग होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन की कमी से। मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि समान रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, लार ग्रंथि। निम्न में कौन सी वायु राशि एयर मास गर्म है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय। भाषाओं की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बंगाली है। कौन है सबसे ज्यादा? तो बंगाली भाषा है। हिंदी के बाद बोली जाने वाला जो है वो बंगाली। हिंदी भाषा जो बोला जाता है 43.63% में बोला जाता है। भारतीय संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल है। कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला तेल क्षेत्र खाली स्थान में खोजा गया था। आंसर हो जाएगा बी, असम में खोजा गया था। 1953 ईस्वी में असम में स्वतंत्र भारत में पहला तेल क्षेत्र खोजा गया था। अब भारत में तेल सर्वप्रथम 1860 के असम के मोंगरिये में खोजा गया तथा 1867 में माकुम क्षेत्र में और 1889 में डिगबोई में तेल की खुदाई की गई थी। अगला प्रश्न है कि राज्य विधायिका के उच्च सदन को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 5/6 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/3 जो है वो स्थानीय निकाय द्वारा, 1/12 जो है सदस्यों के राज्य में रह रहे न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातक किया है वो, और 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से अध्ययन कर रहे शिक्षागण को चुना जाता है और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 खाली स्थान से संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी जो है वो नहीं है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुट गेज। रेल गेज किसी रेलवे लाइन की दोनों समानांतर पटरियों के बीच भीतरी दूरी की माप को कहा जाता है। रेल गेज के समांतर 3 वर्ग है, नैनो गेज, मानक गेज और ब्रॉड गेज है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है और विश्व के जल संसाधनों का लगभग जो है वो 4% है। और अगर ये कहा जाए कि ब्रॉड गेज रेल के पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है तो 1.676 मीटर, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और मीटर गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी जो होता है वो 1 मीटर होता है। और नैरो गेज में दो पटरियों के बीच के 0.762 मीटर होता है या 0.610 मीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में बेरोजगारी को खालिस्तान द्वारा निर्धारित पद्धति से मापा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है पद्धति से की जाती है। फरवरी खालिस्तान में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। सही आंसर हो जाएगा सी, 1922 में फरवरी में ये असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए ये फैसला किया। 1 अगस्त 2020 को प्रारंभ हुआ था और 5 फरवरी 2022 को घटित चौरा चौरी कांड के बाद 12 फरवरी को जो है 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। ए और बी की आयु का अनुपात जो है 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इससे जब आप निकालिएगा ए और बी का जो पहले था 8 वर्ष पहले क्या था, 2:3 था। अगर इसे 2 से गुना करेंगे तो 4:6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो था वो 5:7 था। कितना था? ये 4 वर्ष पहले की बात करते हैं। तो इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है कितना का है? +1 का हुआ है ना। तो 1 यूनिट में कितने वर्ष का घटा है? 4 वर्ष का। तो 4 वर्ष पहले ए की आयु जो था वो कितना था? 5 यूनिट था, यानी कितना हो गया? 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले बी का कितना हो जाएगा? तो 7 यूनिट था, तो 7 चौक 28 वर्ष, क्योंकि 1 यूनिट बराबर जो होता है वो 4 वर्ष के बराबर होता है। अब अभिष्ट अनुपात जो कर रहा है कि अब 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अब जो हो जाएगा, जो होगा 20 अब +4 अब +8, ये 28 +4 अब +8, यानी 32 आई 40, कितना हो जाएगा? ये 4:5 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो डी हो जाएगा। ए बी सी डी के बीच जो है इतना की राशि को इतना के अनुपात में वितरित किया गया, बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर क्या होगा? ए बी सी डी को मान लेते हैं 3x 4x 8x 6x। ऐसे प्रश्न को तुरंत x में से कन्वर्ट कर लीजिए और सबको जोड़िए। 3x + 4x + 8x + 6x बराबर कितना है? 6342 रुपया। तो x का मान निकल गया 302। बी और डी के हिस्से का अंतर, बी का जो था 6x था, डी का 4x था, अंतर कितना हुआ? 2x। 2 गुना 302 कर दीजिए, आंसर जो हमारे पास 604 रुपया फट से आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात है 5:6:9 था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ और शेष लाभ आपस में बांटा गया है। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर 7264 था तो कुल लाभ कितना होगा? पहले जो था कितना? 2 गुना 5:3 गुना 6:4:9 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 5:9:18। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो कह रहा है कि रखरखाव पर खर्च शेष बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्सों का अंतर 7264 था तो तीनों का लाभ कितना हो जाएगा? तो 7264 और गुना ये जो है 32/9 - 5 हो जाएगा। 32 क्या है? 18 + 9 प्लस जो है वो कितना है? वो 4 है। तो कितना हो गया? तो 9 और 5 जो हो गया हमारे पास 14 और 18 कितना हो गया? 14 18 जो हो गया 32 हो गया। तो यही 32 है बटा ये हो गया 9 - 5। तो हमारे पास जो आ जाएगा 58,112 आ जाएगा। 58 है तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? तो कुल लाभ बराबर यहाँ आप निकाल लीजिए 58,112 गुना 100 बटा 100 - 20 आ जाएगा 72,640। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अमर और कोमल की आयु का अनुपात 5:4 है, उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6000 बचाता है तो अमर की आय क्या है? माना कि अमर की मासिक आय जो है वो 100 रुपया है, कोमल की मासिक आय 22 है। अब x बटा 22 बराबर जो है वो कितना है? 5/4 है। x बराबर हो जाएगा 5/4 × 22।
अब प्रश्न में कह रहा 1000 माइनस x माइनस 6000 बटा y माइनस 6000 बराबर 2/1। तो 5/4 y माइनस 6000 बराबर 2y माइनस 12000 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो y का मान जो है वो 8000 क्या है आ जाएगा। तो अमर क्या है कितना हो गया, तो 5/4 गुना 8000 बराबर ये हो जाएगा 10,000। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 405 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होता है इसे, तो 9000 कहते हैं 99,999 होता है। और जब इतना को 468 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 315 आता है, और वही शेषफल 315 इसमें से घटा दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 99,684। तभी तो वो 468 से कट जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। यदि इस तरह के शब्द के सभी अक्षरों को वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार निर्मित शब्द में बाएं सिरे से 5वें अक्षर और दाएं सिरे से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अरेंज करेंगे तो ACEIQRU होगा। अब कह रहा है कि बाएं से 5वें अक्षर Q है और दाएं से पहले अक्षर U है। Q और U के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं, तो 3 आते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। एक सुबह मोना और श्रेया आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रही थी। श्रेया का मुख किस दिशा में था। अगर मान लिया कि इधर मोना है और इधर जो है वो श्रेया है, और ये जो है यहाँ पर क्या है वो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। तो कह रहा है कि मोना की परछाई सीधे श्रेया पर पड़ रहा था। मोना की परछाई इधर श्रेया पर पड़ रही, तो श्रेया का मुख किस दिशा में है, तो श्रेया का मुख जो है वो पूरब दिशा में हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। श्रेया पश्चिम तथा मोना पूरब की ओर खड़ी है। श्रेया का मुख जो है वो पूरब दिशा में है, बी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ब्लेम को इस तरह लिखा गया, मीडिया को इस तरह लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में डेल्टा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो डी को जो है लिखा गया है किस तरह, इस तरह से पहले ओम के चिन्ह की तरह लिखा गया है। तो हमारा आंसर तो एक ही से शुरू हो जाता है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक कक्षा के सभी 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। जय दाएं सिरे से 14वें स्थान पे है। जय जो है वो दाएं सिरे से 14वें स्थान पे खड़ा है, जबकि बेला बाएं सिरे से 12वें स्थान पे क्या है, वो 12वें स्थान पर खड़ी है। 12वें स्थान पर खड़ी। जय और बेला के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, तो आंसर हो जाएगा 28 माइनस 12 प्लस 14 बराबर 2 विद्यार्थी। आंसर हो जाएगा डी। 7 बॉक्स दिए हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन उनकी क्रम जो है इसी तरह नहीं है। एक्स का भी के ठीक नीचे रखा गया। एक्स को जो है, एक्स को रखा गया है भी के ठीक नीचे रखा गया है। यू को ऊपर केवल 2 बॉक्स मतलब रखे गए हैं। टी को एस के ठीक ऊपर रखा गया, यू को भी के ठीक ऊपर रखा गया। एक्स के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए, भी के नीचे जो है वो कितने बॉक्स रखे गए हैं। अगर इस प्रकार अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ पर बाई या डब्लू होगा, उसके बाद डब्लू या बाई रखा जाएगा, फिर यू भी एक्स टी और एस हो जाएगा। तो आंसर भी के नीचे कितने हैं, तो 3 हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे डी। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो बीते हुए कल के दिन सोमवार था, बीते हुए कल का सोमवार था, तो आज के दिन कितना हो जाएगा, सोमवार अब प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, मंगलवार। अब कह रहा है कि उसके आज से 89 दिन बाद, तो 89 को अगर हम क्या करेंगे 7 से भागा देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। क्या बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। तो मंगलवार जो था आज होगा, प्लस 5 दिन जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो कौन सा आएगा, रविवार आएगा। तो सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे कि व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है कैसे। ऐसी कितनी ग्रामीण महिलाएं हैं जो नियोजित नहीं है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 6 सी हो जाएगा। अगर घड़ी पर नंबर 1 को m द्वारा, नंबर 2 को n द्वारा बदल दिया जाता है और इसी तरह अन्य अंकों को, तब समय 21 बजे होता है, तो घंटे की सुई खाली स्थान अक्षर पर होगी। अगर मान लिया कि 21 बजे तो 9 और ये होगा कहाँ पे, 12 पे। अगर MNOPQRSTUVWXY है तो यहाँ पर जो होगा वो x होगा, यहाँ होगा u होगा। तो कह रहा है घंटे की सुई कहाँ पर होगा, तो u पे होगा। आंसर हो जाएगा सी। अगर मिनट की सुई पूछता तो z पे होता।
यहाँ जो है वो O हो जाएगा, ये जो है N है और ये जो है M है। उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9:30 बजे को सही दर्पण छवि को दर्शाता है। अगर घड़ी में 9:30 बजा है तो ये अगर मान लिया कि घड़ी है ये 6 है तो थोड़ा सा आगे से ये घंटा वाला होगा और ये जो है वो मिनट वाला इधर होगा। इसको अगर हम यहाँ से दर्पण लगा देते हैं तो ये जो होगा वो 3 से पहले थोड़ा सा ये होगा और ये यहाँ जाएगा, तो हमारे पास जो होगा वो 2:30 बजेगा। कितना हो जाएगा? 2:30 बजेगा। या इसको डायरेक्ट निकालने का भी फार्मूला है, 11.60 से घटा दीजिए 9.30, यानी आंसर हो जाएगा 2.30। कौन सा? ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पे आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसरो केंद्र और उसके स्थान का इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चंडीगढ़ पंजाब ये सुमेलित नहीं है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल सही है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलोर कर्नाटक सही है। द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल ये तीनों सही है। आंसर हो जाएगा ए। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कर्विक रोग होता है। अब बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। और अगर मान लिया कि बात किया जाए दृष्टिहीनता जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होता है। दृष्टि में रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से होता है। 2 एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या हो जाएगा? तो P बराबर होगा V इंटू आई। V जो है विभवांतर 4 है, I 0.2 है, हो जाएगा 0.8 वाट हो जाएगा। आंसर होगा ए। निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, कुंडली और चुंबक के सापेक्ष गति के द्वारा। इनमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संतुलित है? आंसर हो जाएगा डी, Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2O। किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टफेलिया की संधि। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। वेस्टफेलिया की संधि जो है 1648 ईस्वी में हुई थी। सन 1618 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच युद्ध था जिसे यूरोप के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। ऑक्सबर्ग की संधि जो है 1555 में हुई थी। ट्रोयना यानी ट्रोयन की संधि हंगरी के साथ 4 जून 1920 ईस्वी को हुआ था। ट्रोयन की संधि का परिणाम यह हुआ कि जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हंगरी एक छोटा और साधारण राज्य जो है वो हो गया। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है? आंसर हो जाएगा डी, डॉलर है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा एमनेस्टी नामक पुस्तक के लेखक है। द व्हाइट टाइगर के भी लेखक जो है वो अरविंद अडिगा ही हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भजन लाल शर्मा बने हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। अगर मोहन यादव की बात करें तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मध्य प्रदेश के। और विष्णुदेव साय की बात करें तो ये बने हैं कहाँ के? तो ये छत्तीसगढ़ के बने हैं। और लाल दुहोमा जो बने हैं वो कहाँ के बने हैं? मिजोरम के बने हैं। मिजोरम के बने हैं। 28 फरवरी 2024 को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम रहा है और इसका आंसर हो जाएगा बी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा शहर विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग आयोजित किया गया था? कौन सा शहर विश्व की पहली महिला कबड्डी लीग आयोजित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी दुबई की, जिसमें पंजाब पैंथर्स को हराकर उमा कोलकाता विजेता बनी है। हाल ही में BCCI का पॉली उमरगढ़ 2024 पुरस्कार किसने जीता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुभमन गिल ने। शुभमन गिल को साल 2024 का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में पॉली उमरगढ़ अवार्ड से सम्मानित किया है। पुनर्योजित चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदीप महाजन को। किसे? तो प्रदीप महाजन को मिला है। किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IDFC फर्स्ट बैंक। फरवरी 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपूर्वा चंद्रा। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए परंतु ये अर्हता अंकों से 20 अंक कम थे,
दूसरे छात्रों ने उसी परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्हता अंकों से 5% अधिक थे। परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तब माना कि परीक्षा का पूर्णांक जो है वो x है। अब करा x गुना 65/100 प्लस 20 रहता तो वो क्या करते हैं कि वो पूर्ण करता कितना अर्हता अंकों के बराबर हो। लेकिन दूसरा जो है x गुना 80/100 लाया है, उसमें से x का जो है 5%/100, क्योंकि x जो है वो कुल पूर्णांक है। x का 5/100 माइनस कर देंगे तो ये दोनों जो है बराबर हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 65x/100 प्लस 20 बराबर 75x/100। x का मान जो आ जाएगा 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि x√12 बराबर 4 प्लस x√3 है तो x का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जब इसे हल करेंगे तो x × 2 × √3 हो जाएगा √3 बराबर 4 प्लस x√3 हो जाएगा। तो इसे और सिंपल करेंगे तो 2√3x माइनस √3x बराबर हो जाएगा 4। x कॉमन ले लेते हैं, 2√3 माइनस √3 बराबर हो जाएगा 4। तो √3x बराबर हो जाएगा 4, x बराबर होगा 4/√3। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश को 3 गुना किया जाता है और हर को 2 गुना किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 क्या हो जाता है? 1/2 जो है वो 2 बन जाता है। तो दी गई भिन्न क्या है? तो माना कि अंश x तथा हर जो है x+2 है, तो भिन्न जो हो जाएगा कितना होगा? x/x+2 हो जाएगा। अब प्रश्न से कह रहा है कि x गुना 3/x+2 गुना 2 बराबर कितना हो जाता है? हाफ हो जा रहा है। बस इसी से हल कीजिएगा, x का मान आ जाएगा 1, तो अभिष्ट भिन्न जो हमारे पास बन के आएगा 1/3। आंसर हो जाएगा डी। यदि p बराबर 2 + √3, q बराबर 2 - √3 है तो p/q का मान क्या हो जाएगा? तो आइए यहाँ पर रख दीजिए 2 + √3/2 - √3, इसका मान निकालना है। 2 + √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हमारे पास जो ऊपर आ जाएगा वो 2 + √3 के होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर हो जाएगा 4 + 3 + 4 √3। अब बताइए कितना आ जाएगा? 4 - 3 हो जाएगा 7 - 4 √3/1। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 7 माइनस नहीं, 7 + √3 हो जाएगा, 7 + 4 √3/1 हो जाएगा। यदि दो क्रमागत धनांक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब माना कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा x+2 है। प्रश्न में कह रहा है x+2 के होल स्क्वायर माइनस x² बराबर 56 है। हल कीजिए, x² + 4x + 4 माइनस x² बराबर 56 हो जाएगा। 4x बराबर क्या है? बाम मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 13। 13 जो है आएगा 13 + 2 15 होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा पद जो अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा? यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि b से e गया है +3 है, और e से +3 जाएगा तो h होगा। m से o गया है +2 है, और o से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा? q हो जाएगा। x से u गया है -3 है, तो u से -3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। o से m गया है वो -2 है, तो m से -2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 138 नंबर का भी आंसर जो फिगर वाला है काफी इजी होता है, इसका भी ए होगा। DFGH के सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। GH और E के ठीक बीच में बगल में बैठे हुए हैं। J जो है वो H और E के ठीक बीच में बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर J है तो यहाँ पर बैठा होगा H, और यहाँ पर बैठा होगा क्या होगा? E होगा। F के दाएं केवल K बैठा है, F के दाएं केवल K बैठा है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं F को, यहाँ पर बैठा देते हैं K को। D के बाएं केवल G बैठा हुआ है, D के बाएं केवल जो है वो G बैठा हुआ है। H F के ठीक बाएं बैठा है, D के ठीक दाएं जो बैठा कौन बैठा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, E बैठा है। झूला, बगीचा, तारे, आंसर हो जाएगा आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। 141 नंबर फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए
98 9 से किस प्रकार संबंधित है भाई, ये हमें देखना है। तो अगर 9 को हम स्क्वायर कर दें तो 9 9 81 हो जाएगा, लेकिन उसमें से 17 जोड़ते हैं तब 98 आ जा रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम 21 को देखते हैं, 21 के स्क्वायर करेंगे तो 441 है, और 17 जोड़ते हैं तो 458 आ जा रहा है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, 13 और यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 13 के स्क्वायर करके 17 जोड़ देते हैं, यानी 169 प्लस 17 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 186। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ बैग पानी है, अगर ये बैग है तो कुछ बैग जो है वो क्या है, वो है पानी है। उसके बाद कह रहा है सभी पानी जो है वो तरल है, सभी पानी जो है वो तरल है। तो आइए देखते हैं, कुछ तरल बैग है, बिल्कुल सही। सभी बैग तरल है, गलत है। आंसर हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर से देखिए 1 से 13 गया है प्लस 12 किया गया, 13 से 85 है मैंने प्लस 72 है, प्लस 72 किया गया है, और 85 से 517 जो है वो किया गया है 432 किया गया है। 517 से इतना कितना किया है 2592 किया गया है। अब 12 72 में क्या संबंध है, तब 12 गुना 6 करेंगे तो 12 का 72 आ रहा है, 72 गुना 6 करते हैं तो 432 आ रहा है, और 432 में से 6 करते हैं तो 2592 आ रहा है। तो अगला बार जो 2592 है उसमें से 6 गुना करेंगे तो 15,552 आ गया। यही 15,552 जो है इसमें जाके जुटेगा, तो हमारे पास जो आएगा 18,661, 18,661 बी आ जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है, दी गई आकृति में तो 7 त्रिभुज है। MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 एक उदाहरण है, कैसी, तो ये एक रेडॉक्स जो है वो अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में NO2 का अपकरण एवं HCl का ऑक्सीकरण होता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण दोनों हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। घरेलू उद्देश्य हेतु परिफ्यूजों का रेटिंग खाली स्थान की सीमा में होती है। आंसर हो जाएगा बी, 1 एम्पियर से 10 एम्पियर के बीच होती है। एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, तो दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ पर m बराबर जो होगा h1/h0 बराबर -v/u, यानी 2.5/10 बराबर -v/-30, तो v बराबर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उत्तल दर्पण है तो u जो होगा वो -30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाइए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/7.5 माइनस 1/30, f बराबर हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी। महिलाओं के गर्भाशय की भित्ति स्वयं को विकासशील निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार करती है। यदि निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की भित्ति की मोटी परत निस्तारित होकर रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती। इसे खाली स्थान कहा जाता है, इसे कहा जाता है मासिक धर्म या रजोधर्म या पीरियड्स कहा जाता है। प्रत्येक 28 दिनों पर महिलाओं में यह मासिक चक्र चलता है। निम्नलिखित में कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह 2। समूह 2 धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। समूह 17 के तत्व को हैलोजन तत्व कहते हैं। समूह 18 के तत्व के अंतर्गत अक्रिय गैस आते हैं। और 2 के तत्वों के उदाहरण जो है वो कौन कौन है, तो बी है, Mg है, Ca है, Sr है, Ba है और Ra है। तो ये था हमारे पास प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार SSC की प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।